कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। पिछले वर्ष इसी दिन यानी 22 अप्रैल को ही पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों में, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे, उनकी हत्या कर दी थी। इस जघन्य कृत्य ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और दुनिया भर की सरकारों तथा नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा भी की थी। हमले की पहली बरसी को देखते हुए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आतंकी संगठन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। ऐसे में सेना के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं। जी हां, आज पूरा देश पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोषों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर क्या कुछ लिखा है, बता देते हैं आपको। उन्होंने लिखा है कि पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद कर रहा हूं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ भी हैं जो इस क्षति का सामना कर रहे हैं। एक राष्ट्र के तौर पर हम सुख दुख और संकल्प में एक साथ हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम में 26 लोगों की जान गई थी और इस दौरान आतंकियों ने पहली बार धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था और इस हमले में 25 पर्यटकों समेत कुल 26 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने देश के साथ ही दुनिया को भी झकझोर कर रख दिया था। घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था। एयरफोर्स ने 6 और 7 मई 2025 की आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक भी की थी। सिर्फ 25 मिनट चले ऑपरेशन में 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। और अब आपको ये बता दें कि हमले के 1 साल में क्या कुछ बदल गया। आज जब पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल पूरा हो गया है, तो अब घाटी में बहुत कुछ जो बड़े बदलाव हैं वो हो चुके हैं। आपको बता दें कि हमले के 1 साल में घाटी में क्या कुछ बदलाव हुए। आज कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैसरन घाटी में किसी को भी एक तय सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही बेताब वैली और अरू जैसे पर्यटन स्थलों की सैलानियों के लिए को खोला गया है। वहीं बैसरन अब भी प्रतिबंधित इलाका बना हुआ है। वेरिफिकेशन के बाद ही टूरिस्ट और वेंडरों को एंट्री दी जा रही है। ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो वहां पर किए गए हैं।